ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि एनआईटी अगरतला में हमारे स्पॉट में एडमिशन होने लगा है। ठीक है, स्पॉट एडमिशन, और ये जो मौका मिल रहा है ये किन बच्चों को मिल रहा है, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं कि पहला स्टेप आप ये करो, दूसरा ये। ठीक है, तो देखो, वहाँ पे होम कोटा के लिए जो वेकेंट सीट है वो दिखा देता हूँ। ओपन के लिए 2 है और टोटल यहाँ पे 2 ही है ओपन के लिए। और बेसिकली अगर अगर अदर स्टेट कोटा है आपके पास, मतलब दूसरे स्टेट से हो आपके पास, तो सीटें जो है आपके पास ओपन से 8 हैं, ओपन ईडब्ल्यूएस से 1 सीट खाली है यहाँ पे, ओबीसी एनसीएल में 4 सीट खाली है, एससी में 3 और एसटी में 1। टोटल की बात करें तो 17 सीटें खाली हैं अदर स्टेट। तो अदर स्टेट के लिए ये वीडियो बेसिकली बन रहा है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अदर स्टेट वाले ही जाते हैं एनआईटी में। तो एनआईटी अगरतला में वो काफ़ी सीटें खाली हैं। तो देख लो, स्टेप 1 क्या है आपका, जो पहला स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। पहले तो डिसाइड कर लो कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं, स्पॉट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं, इसका डिसाइड कर लो। आपको फिजिकली जाना है अप्लाई करने के लिए, इस बात का ध्यान रखना। तो ये डिसाइड करो, कोई ईमेल और ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अलाउड नहीं है। तो मतलब फिजिकली जाना है इन पर्सन आप लोगों को। तो पहले ये डिसाइड कर लो आपको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। अब डिसाइड करने के बाद देखो, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जाना है, तो आगे का स्टेप देखो कि आपको क्या करना है। अगर डिसाइड कर लिया कि नहीं जाना तो फिर आपको ये स्टेप फॉलो करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो सेकंड स्टेप है, आपके पास डीडी बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट। वो जिसका प्राइस ये है 29,325 रुपीज़। ठीक है, 29,325 रुपये का आपको डीडी बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो डीडी जो है जो आपको बनाना है वो इस फॉर्मेट में बनाना है, आप देख लेना। रजिस्ट्रार एनआईटी अगरतला, ये फेवर होना चाहिए उसका, और पेबल पेबल एट एनआईटी अगरतला ब्रांच है। ठीक है, और आईएफसी कोड की बात करें तो ये है। ठीक है, अभी देखो, जो ये सारी डिटेल है ऑफिशियल वेबसाइट पे क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ठीक है, सबमिट दी एप्लीकेशन। जो आप डीडी बनाओगे उसको और एप्लीकेशन को आपको 16 सितंबर को, मंडे को, ठीक है, वो जो डेट है 16 सितंबर का 2025 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मंडे को आपको जाना है 9:30 AM से 12:30 PM, इस टाइमिंग पे जाना है आप लोगों को। ये टाइमिंग दे रखा है आपको, डीडी जो आपने बनाया वो, और प्लस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म था। ठीक है, वो ये दोनों होना चाहिए, आपको लेके जाना है। आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट, ये दोनों चीज़ें। इसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। तो देखो किन किन को जाना है, जो वेट सिलेक्शन लिस्ट में, जिनका भी नाम वेटिंग लिस्ट में है, उन्हीं के लिए है बेसिकली। उन्हीं के लिए है, आपको पता होगा ये बात। ठीक है, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, टेंशन मत लेना। ये स्टेप पहले देख लो, स्टेप 4 पे आ चुके हैं हम। तो देखो स्टेप 4 में क्या होगा कि अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आपका डीडी जो बनाया आपने डिमांड ड्राफ्ट, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप सेलेक्ट हो गए, प्रोविजनली सेलेक्ट हो गए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे, जो कि एडमिशन फीस ये था, और नॉन रिफंडेबल है बेसिकली। ठीक है, मतलब अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको डीडी वापस नहीं मिलेगा, आपका ये पैसा एडमिशन के तौर पे चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। डीडी तभी बनाना जब आप कंफर्म हो कि जाना है, मुझे पार्टिसिपेट करना है, वहाँ मेरा नाम आ गया तो मुझे लेना ही है एडमिशन। ठीक है, अब आपको डॉक्यूमेंट भी तैयार करने पड़ेंगे एडमिशन के लिए। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अगर आपका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में आ जाता है स्पॉट राउंड के दौरान, तो आपको ये सारी चीज़ें फिजिकली रिपोर्ट करके देना पड़ेगा, जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा, जैसे मार्कशीट वगैरह जो भी है, ये डॉक्यूमेंट वाले फॉर्मेट में आपको पता होगा। ठीक है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर फिर भी आपको नीड है कि बता दीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। वैसे तो आप लोगों को पता होगा अभी तक, क्योंकि स्पॉट आ चुका है, इससे पहले वाले सभी बच्चों को तो पता ही है कि ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। और सेल्फ अटैच फोटोकॉपीज, मतलब फोटोकॉपीज लगेगा जितने भी ओरिजिनल हैं उनके, फोटोकॉपी मतलब सेल्फ अटैच मतलब होता है कि आपका साइन भी होता है। ठीक है, साइन वहाँ पे भी कर सकते हो, बस फोटोकॉपी वगैरह करवा लेना। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास, SC ST या OBC जिससे भी हो, और एक स्पेसिफिक डेट जो है एग्जैक्ट, वो उस डेट में होना चाहिए। जैसे OBC NCL और EWS का एक डेट होता है, उसी डेट का होना चाहिए। ठीक है, SC ST का तो कोई सा भी डेट का चल जाता है।
ऑफिशियल नोटिस जो है ना उसके एग्जैक्टली वही चीज़ है जो रिक्वायर है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रिक्वायरमेंट बोला गया है यहाँ पे, बट आप एक से ज़्यादा ले लेना, कम से कम 2-4 तो ले ही लेना यार। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ले सकते हो। इफ़ यू डोंट ब्रिंग, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं देते हो वहाँ पे, तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कैसे कैंसिल हो जाएगा, अगर आपने ओबीसी कैटेगरी भर दिया था बट आप ओबीसी नहीं दे पाए तो कैंसिल तो करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि आपको ओबीसी ओबीसी के तहत ही मिला है ना आपको सीट। तो अब देखो फाइनल टिप्स की बात कर देता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एनआईटी अगरतला का ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसे चेक करते रहना, अपना मेल भी चेक करते रहना साथ ही साथ। कोई भी चेंजेस हुआ तो अपडेट जितने भी है ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा आप लोगों को। अब कुछ बच्चों के डाउट हैं वो देख लेते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट जो है क्या हम कहीं पे भी बना सकते हैं, तो हाँ, एनी कोई भी आसपास के नियर बैंक में चले जाओ या अपने ही बैंक में चले जाओ, वहाँ पे आप जाके बनवा सकते हो। ज़रूरी ये नहीं है कि एनआईटी अगरतला जाके बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए, तो आप जा सकते हो किसी भी नेशनलाइज्ड या फिर प्राइवेट बैंक में। एग्जांपल के लिए एसबीआई, पीएनबी, ये सारे बैंक है, आईसीआई, एचडीएफसी, किसी भी बैंक में जा सकते हो। उनको बोलो, बैंक के स्टाफ को, कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और ये फॉलोइंग डिटेल्स दे दो कि अमाउंट जो है इतना होना चाहिए और फेवर रजिस्ट्रार एनआईटी अगरतला है, और पेबल जो मुझे पे करना है इसको करना है एनआईटी अगरतला ब्रांच को, आईएफसी कोड ये है, ठीक है। ये सारे क्रॉस चेक कर लेना एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डेटा गिवन है, ठीक है। अभी दिखा भी दूंगा और टेंशन मत लो। और एसबीआई एनआईटी अगरतला ब्रांच है बेसिकली, ये आपको बोलेंगे तो देना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिशियल ऑफिशियल ब्रांच ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी डिटेल गिवन है, ठीक है, जहाँ पे स्पॉट के बारे में लिखा है। पे दी अमाउंट, जो पे करना है आप लोगों को, या तो आप कैश में पे कर सकते हो या फिर अकाउंट से आपका डिडक्ट हो जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग डीडी बना सकते हो, ठीक है। वो बैंक वाले आपको बता देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबमिट करना है अपना डीडी, ठीक है। सेव रखना, उसको संभाल के रखना, सबमिट करना है इसे भी। और साथ ही साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका था वो 16 तारीख यानी 16 सितंबर को आप लोगों को 9:30 सुबह के 9:30 से 12:30 यही टाइमिंग है, इसी के बीच में जाना है। इसके बाद जाओगे तो दिक्कत है, एनआईटी अगरतला में जाना है, ठीक है। 16 तारीख का डेट है, अपना टिकट वगैरह करवा लेना। अभी 6 दिन का टाइम है, आज 10 तारीख हो गया, ठीक है। अगर अगर आप सेलेक्ट नहीं होते, ठीक है, स्पॉट राउंड में, तो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये किस तरीके से काम करेगा वो बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर डीडी आपको रिटर्न कर दिया जाए, कब रिटर्न करेंगे, अगर आप सिलेक्टेड नहीं होंगे तो वो गिवन है कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे तो आपको डीडी वापस कर दिया जाएगा, जो कि इतने रुपए का पेड जो आपने किया था डीडी, ये आपको वापस कर दिया जाएगा। इस डीडी को वापस आप अपने बैंक में ले जाके अपना मतलब ले सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सेलेक्टेड हो गए तो जो डीडी का फ़ी है वो वापस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, वापस नहीं होगा, ऐसा साफ साफ बोल रखा है इन लोगों ने। तो तभी आप यहाँ डीडी बनाना कि आप सेलेक्ट हो गए तो मैं ले लूँगा एडमिशन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको डीडी वापस मिल गया, अगर मान लीजिए काफ़ी सारे बच्चे चले गए, प्रॉब्लम हो गया, तो आपको ये डीडी वापस अपना पैसा कैसे मिलेगा, तो वही है जो मैं बता रहा हूँ। आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। वही है कि आपने रिटर्न कर सकते हो उस डीडी को अपने जहाँ से इशू हुआ है या फिर किसी भी बैंक में जाके, तो वो आपको कैश दे देंगे या आपके बैंक में जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा बेसिकली जो आपका अमाउंट था। तो ठीक है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं वो डीडी को। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि देखो, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी बैंक में जा रहे हो तो वहाँ पे आईडी प्रूफ लेके जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है, ठीक है, आईडी प्रूफ के बेसिकली। और अ, कुछ दिन का समय भी लग जाता है, ठीक है, रिफंड होने में, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। और रिफंड जो होता है वो डीडी एग्जैक्टली जो अमाउंट था वही टोटल अमाउंट आपका होता है, कोई चार्ज नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर चार्ज कट रहा है तो उनसे एक बार पूछ लेना, ऐसा तो नहीं होता, फिर भी वो आपको अगर हो रहा होगा तो वो बता देंगे आप लोगों को। डीडी आप किसी तो रिकैप कर लेते हैं, जिसमें जिसको भी डीडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको मैं बता देता हूँ कि आपको पे करना है किसी भी बैंक में, रजिस्ट्रार एनआईटी अगरतला, ये फेवर है, ठीक है। इतना अमाउंट है, आपको डीडी संभाल के रखना है और इसको सबमिट करना है अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन, ठीक है, फिजिकली करना है, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो आपका डीडी वापस कर दिया जाएगा, ऐसा पीडीएफ में साफ साफ लिखा हुआ है। और ठीक है, इस चीज़ को क्रॉस चेक कर लेना 100% श्योर होने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे दे रखा है पढ़ लेना। अब चलो फिर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का जो हमारा पीडीएफ
ऑलराइट, ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पे आ चुके हैं हम। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मैंने दिखाया था शुरू में ही कि कितने सीटें खाली हैं, तो आप ये चेक कर सकते हो। जो मैं बता रहा था, ओपन में 2 और टोटल 2 सीटें खाली हैं, और अदर कोटा में टोटल 17 सीटें खाली हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वही ओबीसी ओबीसी का 4 और एससी एसटी। एससी की बात करें तो 3, एसटी में 1, और ओपन ईडब्ल्यूएस में 1, और ओपन जितने भी जनरल वाले हैं वो 8 यहाँ पे सीटें खाली हैं। स्पॉट जो है, अ, इसका ये नोटिफिकेशन है। जो ये 26 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, उसके उसी को लेकर ये बनाया गया है नोटिफिकेशन। जिनका अभी नाम वेटिंग लिस्ट में है, उनको मतलब बेसिकली मौका दिया जा रहा है। 9 तारीख को आ गया था, यानी कि कल ही आ गया था। ये रात में वीडियो बन रही है, ठीक है। अभी तो मतलब 10 बज चुके हैं, मतलब 10 तारीख हो चुकी है। 12 बजे, ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं, इसीलिए कैंडिडेट जो जिन्हें देखो, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में है और जो चाहते हैं एडमिशन लेना स्पॉट राउंड में, उनको सबमिट करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन फिजिकली, और डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ये यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपना जो भी है, कि फेवर जो आप ये चेक कर सकते हो, ये वाला है, ठीक है। फीवर और ये आईएफसी कोड यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना यहाँ से। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप खुद चाहो तो निकाल सकते हो। और टाइमिंग वगैरह दे रखी है कि 16 सितंबर को आप लोगों को जाना है, 16/9/2025 को 9:30 से 12:30 इसी टाइम पे जाना है। कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन और ईमेल जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। आपको वहाँ पे फिजिकली जाना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं हो तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर प्रोविजनली आप सेलेक्टेड हो गए तो फीस जो है वो रिटर्न नहीं की जाएगी, ठीक है। विल नॉट बी रिफंडेड, ऐसा लिखा गया है। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो वहाँ पे आपको नहीं देंगे वापस पैसे, इस बात का ध्यान रखना। और जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल वाले, जो भी एप्लीकेबल कैटेगरी है आपकी, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका रिक्वायरमेंट है फिजिकली रिपोर्टिंग के टाइम पे, ठीक है। और अगर आप फॉल कर जाते हो, मतलब कोई भी गलत चीज़ वहाँ पे होता है, तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस 7th पॉइंट को भी पढ़ लेना, ऑलरेडी मैंने इसको कवर कर दिया है कि फोटो कॉपी वगैरह वो सब लेके जाना, और एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, ऑलरेडी मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। इसलिए इसको अब ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते, अब ख़त्म करते हैं। देख लो कि पहले जो सीटें थी 25-25 थी, यानी 25 होम कोटा वाले को और 25 अदर कोटा वाले को। लेकिन होम कोटा का तो ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, 2 सीटें खाली हैं, ठीक है। लेकिन अदर कोटा में 17 सीटें खाली हैं अभी, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया। ये उनका शेड्यूल था कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उनकी क्लासेस 1 तारीख से ही स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और 10 दिन हो चुका है। तो देख लो, ज़्यादा दिन नहीं हुआ अभी, ज़्यादा क्लासेस आपके नहीं छूटेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। और इसी में आप लोगों को पता चल गया होगा जो फीस वगैरह जो लगने वाला है, एकेडमिक फीस बेसिकली, ठीक है। सेमेस्टर वाइज इतना ही लगेगा, इसी के अप्रॉक्स, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जिन बच्चों को भी फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब देखो ये मेमो दिखा देता हूँ। जिन बच्चों का जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, ये तो सेलेक्टेड वाले हैं, वेटिंग वाले दिखा देता हूँ मैं। ये वेटिंग लिस्ट वाले, होम स्टेट वाले बेसिकली, ठीक है। ये होम स्टेट वाले का बच्चों का नाम है। अब ये ऑनलाइन आपको लोगों को पता चल गया होगा अब तक, ठीक है। मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ ताकि आप क्रॉस चेक कर सको, ठीक है। तो आई थिंक देख लिया अब तक आपने, ठीक है। इसमें होम स्टेट अदर स्टेट दोनों थे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।